निशांत शर्मा, हिमाचल अपडेट की तरफ से। हिमाचल अपडेट की टीम आज और आउटसोर्स के समूह के संचालक मिस्टर शैलेंद्र जी के साथ कुछ विशेष वार्तालाप करेंगे, जिसमें हमारे देश और आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर प्रदेश सरकार तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने का प्रयास किया है या नहीं। क्योंकि अगर बात की जाए वर्तमान समय की, तो जो आउटसोर्स कर्मचारियों को कुछ समय पहले बाहर का रास्ता प्रदेश सरकार दिखा चुकी थी, जिसमें काफी समय आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया था। आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग लंबे समय से चलती आ रही थी और कई स्थानों पर आउटसोर्स कर्मचारियों ने अलग अलग तरह से अपने प्रदेश सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया था। हम आउटसोर्स के समूह के संचालक मिस्टर शैलेंद्र जी से जुड़ने जा रहे हैं। मिस्टर शैलेंद्र जी, आपका हिमाचल अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद निशान जी, धन्यवाद हिमाचल अपडेट की टीम सारी को। जी सर, मैं आपसे कुछ प्रश्न पुट करना चाहता हूँ। जी निशान जी, आपको आउटसोर्स बे पर काम करने में कितना समय हो गया है? जी मैं बताना चाहूँगा कि जिस पद पर मैं नियुक्त हूँ उसके जो पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए थे उनको ध्यान में रखते हुए मैं वर्ष 2016 से आउटसोर्स के आधार पर अपने सरकारी विभाग में नियुक्त हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आउटसोर्स कर्मचारी पिछले तकरीबन 18 वर्षों से सरकारी विभागों में भिन्न भिन्न आउटसोर्स के आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको वर्तमान समय में जो मासिक वेतन है वो समय पर मिलता है या नहीं? 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन हो गया था। इस लॉकडाउन महामारी के दौरान जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको वेतन मिल पाया है या नहीं? इस पे आपका क्या कहना है? जी निशान जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ आउटसोर्स कर्मचारी अकाउंट्स ब्रांच में भी कार्यरत हैं और वेतन हमें समय पर मिलता रहा और 7 या 10 तारीख को वेतन मिलता रहा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये वेतन का मामला विभाग पर भी काफ़ी निर्भर करता है कि वे आउटसोर्स कर्मचारी के साथ सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं। और मैं ये भी प्रकाश डालना चाहता हूँ कि कुछ जगह पे जैसे ठेकेदारों के माध्यम से भी आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, तो वहाँ पर जैसे ऊना के हरोली सब डिवीजन में जल शक्ति विभाग में और भी बड़ी जगह पे उनके वेतन काफी समय से लंबित हैं। तो सर, मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि विभिन्न प्रदेशों में जो भी विभागों में कार्य कर रहे और सोच कर्मचारियों का कोरोना महामारी में क्या योगदान रहा? जी मैं बताना चाहूँगा कि आउटसोर्स कर्मचारी 18 सालों से पिछले प्रदेश और देश हित में अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं और जितना उससे भरपूर योगदान होता है वो करते हैं। तो इस महामारी में भी इसी तरह उन्होंने बड़ा ही ज्यादा योगदान प्रदेश हित में सेवाओं में दिया है। आपको पता है कि महामारी एक आपदा की स्थिति थी और कोई भी ऐसी आपदा की स्थिति प्रदेश के अंदर या देश के अंदर उत्पन्न जब भी होती है तो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहता है। जैसे आपदा प्रबंधन विभाग में जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो दिन रात अपनी ड्यूटीज करके जो भी कोविड के दौरान पास बने उनका एक बड़ा ही योगदान वहां पर अपने विभाग में सेवाएं देने में रहा। इसी तरह से जो सरकारी खजाना विभाग है वहां पर आपको पता है कि जितनी भी सैलरीज इवन के पेंशन्स जहां पे बनती हैं वहां पे उनका आउटसोर्स कर्मचारियों का ऑनलाइन वीडियो के टच में रह करके सैलरीज और पेंशन बनवाने में, इवन के जो मंत्रियों की भी पेंशन या सैलरी वहां से गई है, तो उन सब चीजों में बड़ा ही ज्यादा योगदान उनको रहा। मैं तो ये भी बोलना चाहता हूँ कि कुछ एक जगह पे शिक्षा विभाग से जो आउटसोर्स कर्मचारी थे जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, उनकी भी ड्यूटी कोरोना टाइम में महामारी के दौरान इसमें लगी थी। उसका भी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। महाप्रबंधन के साथ उद्योग जांच में उनका बड़ा ही ज्यादा योगदान रहा। इसी तरह से जो वन विभाग में हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी अकाउंट्स ब्रांच में लगे थे उन्होंने वन विभाग की सैलरीज बनाई। इसी तरह से जो जितनी भी सैलरीज बनाने के या कोई भी काम थे वो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों ने बिना किसी विलंब के प्रदेश हित में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए वो इस महामारी के दौरान किए। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
के जो आउटसोर्स कर्मचारी थे उन्होंने तो बिना किसी छुट्टी के जो भी जरूरी सामान था, जरूरी जो भी दैनिक सामान था, वो प्रदेश के लोगों तक वो उन्होंने बिना किसी छुट्टी के पहुंचाया उन तक। और सबसे बड़ा योगदान मैं इसमें मानता हूं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का रहा। उस दौरान कुछ हमारे कर्मचारी पॉजिटिव भी आए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जो हमारे कर्मचारी आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त है उनकी डायरेक्ट कॉन्टेक्टिंग पेशेंट के साथ रहती है, और डॉक्टर के बाद उनकी डायरेक्ट कॉन्टेक्टिंग पेशेंट के साथ रहती है। आयुष्मान भारत इतनी जितनी स्कीमें चल रही हैं, इनके जो भी डाटा वगैरह कलेक्ट होते हैं या जो भी इनकी फाइल तैयार होती है वो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी ही करते हैं। जो हमारे कोविड रिपोर्ट्स होती हैं, जो हमारे MIS ऑपरेटर हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आपको पता है 108 में भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त हैं, 102 में भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त हैं। तो मैं मानता हूं कि प्रदेश नहीं, इवन के देश हित में शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से ही आउटसोर्स कर्मचारियों का एक विशेष योगदान रहा है, और इस बार महामारी के दौरान इनका योगदान बड़ा ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। सर, मेरा चौथा क्वेश्चन आपसे ये है कि यूं तो प्रदेश भर में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील माना जाता है, ऐसा क्यों? जी, इस संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूं कि आउटसोर्स कर्मचारी हमारे बिजली विभाग में भी नियुक्त हैं। तो मैं 2 महीने से देख रहा हूं, क्योंकि मेरे को 2 महीने इसका संचालन देखते हुआ है, तो मैं देख रहा था 2 महीने में कि जो हमारे बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो वो आए दूसरे दिन वो टांडा मेडिकल हॉस्पिटल या IGMC शिमला में करंट लगने से शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन उनको ठेकेदार से कोई भी कंसेंट ऐसा नहीं दिया जाता कि अगर आपकी मृत्यु तक हो जाती है सर्विस के दौरान तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसलिए ये मुद्दा मैं संवेदनशील मानता हूं। और दूसरी बात, जो 3 अप्रैल आपको पता है हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना की स्थिति काफी गंभीर थी और वे पीक लेवल चरम सीमा के ऊपर था। उस समय आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो मंत्रिमंडल की बैठक 3 अप्रैल 2020 को करी, तो उन्होंने आउटसोर्स के आधार पर 3 माह के लिए इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में आउटसोर्स के आधार पर मेडिकल और पैरामेडिकल पोस्टों को फिल करने के लिए उसमें डिसीजन लिया और उन्होंने की। और उस दौरान हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसमें प्रदेश हित में अपनी फ्रंट फुट पर सेवाएं दी, लेकिन उसका उन्हें इनाम या उनकी प्रशंसा मिलने की बजाय उनको 3 माह जैसे ही उनका काम निकला उनको टर्मिनेट कर दिया गया। इसलिए मैं मानता हूं कि आउटसोर्स का मुद्दा अति संवेदनशील है। जी सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जल विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को कुछ समय पहले नियमित करने लगे थे, आपके ध्यान में यह बात है या नहीं? जी निशान जी, 12 अगस्त 2020 को जल शक्ति विभाग को लेकर के जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें 2322 श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन कुछ पत्रकार बंधुओं ने इसको ऐतिहासिक फैसला बता डाला था। ऐतिहासिक मैं समझ नहीं पाया कि क्योंकि इतिहास में ऐसा क्या, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पहले विभाग में पोस्टें नहीं निकलती थी? ये पहली बार निकली थी पोस्टें इतनी। लेकिन इसको आउटसोर्स को लेकर के, नियमितीकरण के लेकर के जो भी उन्होंने विचार प्रकट किए थे वो बिल्कुल गलत थे, झूठे थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको तो नियमित तो क्या, उनको वेतन भी समय पर नहीं मिल पा रहा।